सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का राजदूत और दक्षिण पश्चिम एशिया के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। आज हम बात करेंगे आखिर ये नियुक्ति भारत के लिए क्यों है चुनौतीपूर्ण और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। हाल के वर्षों में कुछ मुद्दों, खासकर व्यापार और कूटनीति को लेकर भारत और अमेरिका के बीच तनाव देखा गया है। ऐसे में सर्जियो गोर की नियुक्ति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अच्छा, लेकिन सर्जियो गोर कौन और उनकी नियुक्ति इतनी चर्चा में क्यों है? आइए इसे समझते हैं। सर्जियो गोर व्हाइट हाउस में कार्मिक मामलों के प्रमुख रह चुके हैं। उनके पास कूटनीति या विदेशी मामलों का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी उन्हें भारत जैसे बड़े और जटिल देश के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है। गोर रिपब्लिकन पार्टी के मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के समर्थक रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान को समर्थन दिया, बल्कि उनकी किताबें भी प्रकाशित की और ट्रंप प्रशासन में महत्वपूर्ण नियुक्तियों की जिम्मेदारी भी संभाली। ट्रंप के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें व्हाइट हाउस में एक भरोसेमंद शख्सियत बना दिया। लेकिन क्या ये निष्ठा भारत के साथ उनके कूटनीतिक रिश्तों में बाधा बन सकती है? गोर की नियुक्ति कई कारणों से भारत के लिए चिंता का विषय है। पहला, उनकी अनुभवहीनता। भारत जैसे देश में जहां कूटनीति और क्षेत्रीय संतुलन बहुत मायने रखता है, गोर का कोई अनुभव न होना एक बड़ा सवाल उठाता है। दूसरा, उनकी मागा विचारधारा और ट्रंप के प्रति निष्ठा। ट्रंप ने साफ कहा है कि गोर का मकसद अमेरिका को फिर श्रेष्ठ बनाना है। इसका मतलब है व्यापार और नीतियों में अमेरिका का हित पहले होगा। भारत पर पहले से ही अमेरिका के टैरिफ्स का दबाव है और गोर के आने से व्यापार वार्ताएं और सख्त हो सकती हैं। गोर को सिर्फ भारत में राजदूत ही नहीं, बल्कि दक्षिण और पश्चिम एशिया का विशेष दूत भी बनाया गया है। ये भारत के लिए एक और चिंता की बात है। इससे ऐसा लगता है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान को एक समान महत्व दे रहा है। साथ ही बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में भी अमेरिका का दखल बढ़ सकता है। 2009 में भारत ने ओबामा प्रशासन के रिचर्ड हॉलब्रुक को भारत पाक विशेष दूत बनाने का विरोध किया था। तब भारत की आपत्ति के बाद हॉलब्रुक को सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दूत बनाया गया। लेकिन गोर की नियुक्ति में ऐसा कोई विचार विमर्श भारत के साथ नहीं हुआ जो कूटनीतिक परंपराओं के खिलाफ है। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गोर की नियुक्ति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि उन्होंने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा है। ये बताता है कि शायद इस नियुक्ति में कूटनीतिक औपचारिकताओं का पालन नहीं हुआ। भारत को अपने हितों की रक्षा के लिए सावधानी पूर्वक कदम उठाने होंगे। हमें उम्मीद है कि भारत इस स्थिति का सामना समझदारी से करेगा। आप इस नियुक्ति के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये भारत अमेरिकी संबंधों को नया मोड़ देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।